ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। मतलब डेमोक्रेसी तो रही नहीं इंडिया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੁਤਿਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। जोगी ਦੇ ਚੋਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਹੈ जोगी, पर मैं इनको एक हफ़्ता पहले याद आ गया कि हिजाब डालना है, तो दिस इज़ ए कंट्रोवर्सी। आपने मन क्या आपकी तरफ से ये मुस्लिम लड़की की तरफ से ही स्टार्ट हुआ है? हाँ तो यार कैसे हो तुम लोग, उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होगे। तो यार स्वागत है तुम्हारे मेरे यूट्यूब चैनल दीप जी फ्रॉम जम्मू में। तो यार आज अभी मैं आया हूँ बाहू प्लाजा में जम्मू। तो यार आज मतलब कि क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं अपने साथ कि जो इंडिया में चल रहा है, कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था हिजाब की प्रॉब्लम, कि जो मुस्लिम लड़कियाँ उनको हिजाब के लिए मना कर दिया गया स्कूल और कॉलेजेस में। तो आज का क्वेश्चन जो मेन रहेगा वो हिजाब से रिलेटेड है। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बताता हूँ, हिजाब उस चीज़ को कहते हैं जो मुस्लिम लड़कियाँ अपनी फेस कवर करने के लिए यूज़ करती हैं, औरतें लड़कियाँ। मतलब कि ये कॉलेज में कि मना कर दिया साफ कि आप हिजाब डाल के स्कूल या कॉलेज में एंटर नहीं कर सकते। तो इसी को लेके मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया में अभी प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही है मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज़ का। तो इसलिए आज यही हम जम्मू में इसी वीडियो में यही जानना चाहता हूँ कि मतलब कि जम्मू के लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं कि ये किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। तो अभी चलते हैं, लोगों से सवाल करते हैं कि उनकी नज़र में वो इस मामले को कैसे देखते हैं और उनकी नज़र में कौन गलत है और कौन सही है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, तो चलते हैं। तो सर आपको जैसे कि पता होगा कि अभी इंडिया में हिजाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मुस्लिम लड़कियां इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही हैं। तो आपका क्या कहना है कि गवर्नमेंट ये सही कर रही है कि मतलब उनको अलाउ नहीं किया जा रहा स्कूल में और कॉलेजेस में हिजाब डाल के आना? तो ये कहाँ तक मतलब कि सही है? नहीं, अलाउ नहीं किया जा रहा, ये किसने बोला आपको? ये कंट्रोवर्सी एकदम से कैसे स्टार्ट होगी, ये भी क्वेश्चन है ना। पहले यानी कि कुछ नहीं होता था। अगर पिछले साल की आप देखो तस्वीरें हैं, हाँ वही सारे प्रॉब्लम है, नॉर्मल यूनिफॉर्म डाल के आ रहे थे। सेम क्वेश्चंस यही कर रहे हैं कि जो मुस्लिम लड़कियां वो भी सेम क्वेश्चन यही कर रही हैं कि मतलब कि पहले इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो हमारे एल्डर्स थे, जो हमारे सीनियर्स थे, वो पूरा मतलब कि साल उन्होंने पूरी स्टडी अपनी कंप्लीट हिजाब डाल के की है। लेकिन अब जब हमारी बारी आई है तो मतलब कि ये कॉलेजेस और स्कूल वाले मना कर रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से जो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पिक्स भेजी हैं वो कह रहे हैं कि पिछले साल भी कोई नहीं, एकदम दिसंबर में इनको एक हफ़्ता पहले याद आ गया कि हिजाब डालना है। तो दिस इज़ ए कंट्रोवर्सी विच इज़ क्रिएटेड। अच्छा, बेसिकली जो चीज़ हैगी ना वो है कि द डिफरेंस इज़ कि हिजाब उन्होंने बोला कि तुसी हिजाब नहीं पा सकते अपने कॉलेज प्लेसिस ते पब्लिक प्लेसिस ते, मतलब बिकॉज दे वांट कि एक जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि मोस्टली पीपल इस टाइम मोदी भगत जो कह लो है ना, गोदी मीडिया कह लो, मोदी भगत कह लो, वो कहते हैं कि असी हिंदुस्तान ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ अलग भी करोगे ना हिंदुस्तान है ना, कि जिथे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलैरिटी हिंदुओं की होए तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता अगर पिछली हिस्ट्री भी चल जाओ, मतलब इंडिया च ऐसा कोई हिंदू नहीं है जिन्होंने मुस्लिम्स पसंद नहीं। अगर बेसिक्स चले जाइए, बिल्कुल पिछे चले जाइए तो कोई भी देख लो, किसी ने ना मतलब कश्मीरी ला लो, तुसी कोई भी ला लो है ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ मतलब ਐਜ਼ ਅ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਓ, ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਬਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਲਰਜੀ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਲਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਰਬਨ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਪਗੜੀ ਬੰਨਣੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਕੂਲ ਲਾਈਕ ਪਗੜੀ ਹੀ ਬੰਨਣੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਟੂ ਏ ਜਸਟ ਅਨਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੁਤਿਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੀ ਸਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਂਦੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਓ, ਇਲਾਈਟ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯੂ ਆਰ ਏ ਮੁਸਲਿਮ, ਯੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਵੇਅਰ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ
मतलब इंडिया ऐसा हो गया, वी आर फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बट सानू एक चीज़ सिखाई गई है कि एवरी रिलीजन इज इक्वल, एक ओमकार, रब तो एक है ना। पहले कोई वार्निंग नहीं थी, बस एकदम से सब कुछ हो गया। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि जब इतनी देर से मतलब एक किसी के पर्सनल रिलीजन पे नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी बन। हमारे लोग लड़ते रहते हैं धर्म को लेके, ये है वो है, लेकिन अगर देखा जाए तो धर्म एक ही है ना। बिल्कुल। धर्म इंसानियत के आगे कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर ये गवर्नमेंट पता नहीं ऐसे क्यों करती है, ऐसे स्टेप की मतलब धर्म को लेके लड़ाना, है ना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। हाँ, क्योंकि इलेक्शन भी आने लगे हैं, इसलिए इन्होंने मतलब कि कंट्रोवर्सी ये चलवा दी है खुद ही। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। जिनका जो धर्म है, जो अपने धर्म अपने हिसाब से, भगवान है, अल्लाह है, चाहे वाहिगुरु जो भी है ना, अपने हिसाब से उसकी जैसे भी पूजा करता है, जैसे भी मानता है, उनको वैसे मानने देना चाहिए। क्या आपकी तरफ से ये मुस्लिम लड़की की तरफ से ही स्टार्ट हुआ है? Yeah, I would not say, but I think there are few people who want to create kiosk in educational system. So उसी तरीके से ये kiosk हो रहा है कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सी डिस्टर्बेंस लाई जाए, जो कि एक यूनिफॉर्म तरीके से सारे एक जैसे होकर जहाँ पे पढ़ाई करते हैं। हाँ, मतलब काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में लड़कियों ने बोला था कि वो सिर्फ फेस मतलब कि अपना कवर करना चाहती हैं, बेशक पूरी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में वो डाल के आएंगी। तो उसकी अगर ये चीज़ होती है तो ये चीज़ गलत है कि सही है? मतलब कि इतना गवर्नमेंट अलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर देखिए, मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट को डिसीजन अभी कोर्ट में है मामला, तो इसका आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज़ ए कंट्रोवर्सी विच इज़ क्रिएटेड, तो इसको क्रिएट किया गया, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी है नहीं है। ठीक है। तो सर आप अपने तक मतलब कि क्या सोचते हैं कि अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आप ये चीज़ अलो करेंगे कि अगर कोई आना चाहता है, बच्चा अपने धर्म को फॉलो कर रहा है, जो उनको मतलब कि माँ बाप ने सिखाया, जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, उनको फॉलो करके वो स्कूल में आना चाहता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अलो करेंगे मतलब कि इस चीज़ से आपको दिक्कत होगी कि नहीं? नहीं, अगर मैं उसका प्रिंसिपल हूँ तो आई वुड हेड स्कार्फ ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ कर दूँगा, या बुर्का शुर्का अलाउ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इट क्रिएट्स यानी कि स्टूडेंट्स के बीच में ऐसा लगेगा कि ये अलग हैं। तो स्कूल में जब जाते हैं तो दे शुड फील कि हम सब एक हैं। ਲਾ ਸਕਦੇ मतलब ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੋਂਗ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, मतलब ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਵੋਟ ਟੂਵਰਡਸ देयर सेल्फ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ यूपी ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਵੋਟਿੰਗ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਮਾयावती ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈਣਾ जो हिंदुओं ਦਾ जा रहा है, उन्होंने वो चीज़ दसनी है कि हम अपने हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे, हिंदुओं के साथ जाएंगे, तो आप हमारे साथ, ताकि मतलब मेजोरिटी ऑफ हिंदू उन्होंने वोट करन। क्योंकि मोस्टली अगर तुसी भी अगर कोई भी इंस्टाग्राम मीम पेज भी खोलोगे, तुसी पोस्ट पढ़ोगे, मोस्टली पीपल आर अगेंस्ट देम। अज जो मैं पढ़ रहा सी, जिस तरह जेके मीडिया का लै लो, तुसी जम्मू का काफ़ी रिनाउंड मीडिया चैनल है, उत्थे थले लिखा सी बठिंडी इज मिनी कश्मीर, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया, एक बारी CRPF आने तो तुम्हें पता चलेगा क्या होता है। लोगों की मैंटेलिटी ही टोटली चेंज होगी। मतलब डेमोक्रेसी तो रही नहीं इंडिया ये तो डिक्टेटरशिप होगी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। वो तो है ही नहीं ना, टोटली ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਟਿਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ 'ਚ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਗੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਖੜਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ? NDTV, ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ, ਦੇयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिजाब एंड बुरखा। हिजाब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। बुरखा इज समथिंग डिफरेंट, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਇਆ ਸੀ, बुरखा नहीं पाया। हाँ ने काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स वाले भी मतलब कि इसी चीज़ को लेके विरोध करे करते हैं कि सिर्फ हिजाब दी मतलब कि सानू अलाउड चाहिए था, बाकी मतलब कि पूरा बुरखा तो कोई पा ही नहीं रहा। हिजाब की गल है, हिजाब इज टू कवर देयर हेड, कवर देयर फेस, मतलब इन्ना थोड़ा कवर होंदा है। बुरखा इज समथिंग एल्स। बुरखे तो तुसी अपने हाथ भी नहीं दस सकते किसी ने। दिस इज ठीक है ना। और ज़्यादा ये कुड़ियां ते चुक रहे थे, मुंडे चुके दसन, फिर इन्हों पता लगे कि है जे तालिबान अपनी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦੀ ਹੈ, सीधी गल। क्योंकि एक मतलब कि अगर एक कम्युनिटी अपना धर्म फॉलो करे करती है, उसको कदे भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया तो मैं कहना जे इन्हों दे नहीं दम है, जे इन्हों दे क्या आखा मैं हुण, ठीक है ना, जे इन्हों दम है ना, ये ऋषि मुनि चोले उतार के दसन, जोगी दे चोले उतार के दसन, ये जेह्ड़ा मुख मंत्री के है जोगी, ਉਹਦਾ चोले उतार के दसन, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ। ठीक है ना। बस धर्म अलग अलग ने चीज़ां, तुसीं परना पाए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ परना ਉਤਾਰੋ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी सारे ਵਿਲ ਗੈਟ ਅਪੋਜ਼ਡ। ਆਪਾਂ ਟਰਬਨ ਉਤਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ,
ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल साथ की बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस नॉर्मल तुझे कोई गलत चीज़ नहीं करती, बिल्कुल अपने मेकअप थोड़ा नॉर्मल किया तो हिजाब पाया होता है, दे लुक डिसेंट। तो आई एम टोटली अगेंस्ट दिस थिंग। मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮਲਟੀਪਲਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰੌਂਗ। तो जी काफ़ी लोग इस चीज़ को मतलब कि सपोर्ट भी करा करते हैं जी। और मैं काफ़ी मतलब कि लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हाँ सही है, उन्होंने क्यों पा के देना चाहिए अगर सारे बाकी बच्चे यूनीफॉर्म पा के आ रहे हैं उन्होंने पाते क्या है कुछ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਥੋੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ, हाँ बिल्कुल पाते ਸਿਰ ਹੀ ਢਕਣਾ, बस ਸਿਰ ਹੀ ਢਕਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰ ਢਕਣ ਨਾਲ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਿਪੋਜ਼ ਹਰਮੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਅਰ ਬਲੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਊਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਅਰ ਬਰਾਊਨ। तो यू हैव टू टेल देम कि अगर ਤੁਹਾਡੀ यूनिफॉर्म है तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੀ ਚਾਪ ਪਾਓ, दैट्स इट। उससे कोई मारते भी नहीं है, वो भी अपनी रिलीजन तो रह जाएंगे तो अपना प्रॉपर्ली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। अगर कोई आवाज़ उठती है आई विल बी डेफिनेटली पार्ट ऑफ दैट थिंग। देर से मतलब कि पुराना चलता आ रहा है और उनको ये हक भी है मतलब कि डालने का। हाँ, उनको हक है तो वो डालें। अब मैं उठ के जाके किसी को बोल दूँ कि यार ऐसे मत करो, आप ये मत वो डालो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब हमारी ही लड़कियाँ हैं, वो अगर वो जीन्स डालती हैं या कुछ भी डालती हैं तो कोई आगे क्यों बोलेगा, है ना। बिल्कुल वो हमारी अपनी है कि उनको क्या डलवाना है। तो अगर हम डलवा भी रहे हैं तो उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ये स्टेप बैक लेना चाहिए, इस पर नहीं मतलब ये चीज़ नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब कि इसके मामले में इनको वापस अपना ये लॉ वापस ले लेना चाहिए। बिल्कुल ये लॉ मेरे ख्याल से सही नहीं है, तो ये वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट को। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपको।